चलिए आज अब नया आपका है टाइप नंबर 10, आपका है फ्रैक्शन का चल रहा है। फ्रैक्शन हमको भूलना नहीं है। फ्रैक्शन के ही सवाल में इस तरीका से है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है और भिन्न में ही दिया रहता है ना, तो ये सवाल आपको देखना है। तो ये देखिए, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है। एक ड्रम लेना है, इस तरीका से ड्रम है, ठीक है। ड्रम लेना है, 1/5 भाग दूध से भरा है। मतलब ये ड्रम जो है ना, कितने भागों का है? 5 भागों का है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 1 2 3 4 5, 5 भागों का है। 5 भाग का ड्रम है। यदि है ना, 1 भाग भरा हुआ है दूध से बोल रहे हैं, तो बताओ आप पूजा किधर भरेगा? ऊपर भरेगा कि नीचे भरेगा? नीचे भरेगा, लेकिन किधर से भरेगा? ऊपर से भरेगा। ऐसे हमने डाला, ठीक है। यहां पर दूध भर गया मेरा कितना? 1 भाग में पूरा मेरा दूध भरा हुआ है। इस तरीके से ये दूध भरा हुआ है, बाकी 4 भाग बचे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, मतलब कितना और बचा है? ये 4 भाग बचा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग बचा है। उसको भरने के लिए मेरे को कितने लीटर चाहिए? 28 लीटर और चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ड्रम की धारिता क्या है? पूरा ड्रम जो है कितने भाग, कितने मतलब कैपेसिटी होगा, कितने कैपेसिटी होगा? 1 भाग तो पूरा भरा है, 4 भाग को भरने के लिए और चाहिए 28 लीटर। तो भैया 28 लीटर चाहिए मेरे को कितने लिए? 4 भाग के लिए। तो 1 भाग बराबर कितना होगा? ये 4 भाग के लिए है, 4 ना। 1 भाग के लिए कितना होगा? तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 लीटर 1 भाग में आया है। 7 लीटर इसमें आया है, 7 लीटर इसमें 7 पंचे 35 लीटर। इसका क्या है आंसर? 35 लीटर मेरा करेक्ट आंसर होगा। कितने को समझ में आया? क्लियर है? डन? ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। ड्रम में नीचे से भर देना है, बाकी बचा उसको, जितना भाग बचा है उसको हमको क्या करना है? जितना भाग है 4 भाग, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। 1 भाग का निकल गया 7, तो 5 भाग का कितना होंगे? 7 पंचे 35, 7 इंटू 5, तो ये हो गया 35 लीटर मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1/3 मतलब क्या होता है। तो ये आपको देखिए, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 2/3 का मतलब होता है 2/3 और 3/4 का मतलब 3/4। इसको पहले आपको समझना पड़ेगा ना। तो ये आपका है 1/3 भरा हुआ है, मतलब बोल रहा है कि ड्रम जो है कितने का है जी? 1/3 है, भरा है 1/3। तो तिहाई मतलब आपका ड्रम कितने का है? 3 भाग का बना हुआ है। 1 2 3, 3 भाग का ड्रम बना हुआ है। 1/3 भरा हुआ है, तो भरेगा कहाँ? ऊपर से भरेगा, लेकिन नीचे वाला भरेगा ना। तो ये भर गया है। यदि इसको भरने के लिए कितना लीटर और चाहिए? 60 लीटर चाहिए, 60 लीटर और पानी चाहिए। तो ये बचा है 2 भाग, उसके लिए मेरे को चाहिए 60 लीटर। कितने लीटर? 60 लीटर चाहिए। तो 2 भाग के लिए 60 लीटर है, तो 1 भाग बराबर कितना होगा? तो 2 से डिवाइड कर लो। 1 भाग बराबर होगा 60 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 30 लीटर। अब यहां पर 1 भाग का निकल गया है 30 लीटर, दूसरे भाग का भी 30 लीटर, तो तीसरे भाग में भी उतना ही आएगा ना, क्योंकि बराबर भागों का है वो। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो हमारा आ जाएगा कितना लीटर? 90 लीटर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? डन ना? ओके, बहुत बढ़िया। चले टाइप नंबर 11 करते हैं। टाइप नंबर 11, एक डब्बे में 500 अंडे हैं। तो पहले एक डब्बे बनाइए इस तरीका से, है ना। एक डब्बे है मेरे पास, ऐसा बन गया डब्बा, तो ठीक नहीं है ये डब्बा, है ना। हमको डब्बा बनाना है इस तरीका से, ठीक है। ये डब्बा ऐसे होगा, ठीक है। ये डब्बे में मेरे पास कितने अंडे हैं? 500 अंडे हैं, ठीक है। 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, ठीक है। कितना अंडे टूट गए? इसका 500 का लिख दीजिए, 3/25 अंडे टूटना है। तो टूटे कितना, उसको निकालेंगे। तो ये यहां से हल करेंगे। का मतलब गुणा होता है ना। 25 से 25 दूने 50, ये 60 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए? टूटे कितने अंडे? 60। तो बचे कितने अंडे? 500 में 60 माइनस कर दो, है ना। कितने अंडे बच जाएंगे? 0, 10 में 6 गया 4 और ये 4, 440 अंडे मेरे पास अभी बचे हैं। कितने अंडे? 440 अंडे। टूटे 60 अंडे, बचे 440 अंडे। शेष अंडों का 4/5 भाग भेज दिया। शेष यही है ना, जो बचा उसी को बोलते हैं शेष, है ना। शेष का 4/5 भाग क्या करेगा? बेचा।
देखो 3 चीज आ गया, टूटा, बचा, बेचा। टूटा, बचा, बेचा। बेचा कितने? तो अब बस यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हल कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 8 40, 4 बचा, 5 8 40। तो यहां हो गया 88 इंटू 4। तो इसको बस मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 का 2, हासिल का 3, 4 8 32, 33, 34, 35। तो ये हो गया आपका 35। तो बचा कितना मेरे पास? कितना बचा जी? 352। तो यहाँ शेष बचे अंडों की संख्या बोला है, शेष बचे अंडों, यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा, ये वाला को मैं कर दिया, 352 होगा, है ना। कितना बच गया है जी? 352। तो ये सी नंबर में डाल दीजिए, बाकी को कुछ भी इधर उधर कर दीजिए। 352 अंडे मेरे पास अभी कितना बचे हैं मेरे पास ना, 440 का कितना बेटा बेचा? 4/5। ठीक है, अरे हाँ, गुड गुड गुड, सही है सही है। 4/5 बेचा है ना जी, मैं गलत कर दिया ना, 4/5 बेचा है भाई वो, 4/5 बेच दिया, ये बेचा वाला चीज है, बेच दिया वो। अब जो है बचा कितने हैं? तो मेरे पास 440 था, 440 में 352 तो बेच दिया, ये बेचा है ना, ये बेचा निकला है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर माइनस करूंगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 में 2 गया 8, और यहां पर आ गया 3, 13 में 5 गया 8। तो ये हो गया 88 मेरा बच्चा है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी में ही डाला था ना, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 88 वाला, 88 अंडा जो है मेरे पास बचा है। क्लियर है ना ये वाला, समझ में आ गया। 500 का 3/25 टूट गया, अंडा था ना, गिर गया, टूट गया लाते लाते, है ना, रोड खराब है अभी, तो ये टूट गया। कितना टूटा? 60 अंडे टूटा। 60 अंडे मतलब 440 बच गया है, 500 में 60 माइनस कर दे, 440 बच गया। 440 का 4/5 भेज दिया, तो बेचा वो है 352, 352 को बेच दिया, तो 440 ही था ना मेरे पास। अब 352 में माइनस कर दूंगा तो 88 जो है मेरा वो बच गया है, मतलब शेष अंडे है। अभी शेष बचे अंडे, लास्ट तक मेरे पास अंडा कितना है अभी? 88। क्लियर? अगला सवाल। ठीक है, ये वाला को और देख लीजिए, लास्ट करते हैं, फिर अपन टाइम उतना अब हो गया है, टाइम ज्यादा हो जा रहा है ना, तो चलिए इसको बना देते हैं। एक पेटी में 400 आम है, एक पेटी है, इसमें कितने आम है? 400 आम है। ठीक है, 400 आम है, 3/25 आम खराब हो गया, का इसी का 3/25 आम खराब। तो ये खराब कितना हुआ ये निकल जाएगा, खराब करिए, इसको गुणा कर दीजिए 25, 25 से मैं काटूंगा तो 25, 5 से काट दूं, 5 5 25, 5 8 40, 0, 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, 16, 16 तिया 48, 48 अंडे जो 48 आम जो है खराब निकल गया। 400 था मेरे पास, 48 खराब हो गया, कितना बचा? 10 में 8 गया 2, और यहाँ पर 9 में 4 गया 5, और यहाँ पर 3, 352 मेरे पास बचा है। कितना बचा है? 352 बचा है। शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, तो इसी का 11/16 का मतलब है ना, 11/16, तो 16 का टेबल में काटते हैं, 16 16 दूने 32, 3 बचा, 16 दूने 32, 22 हो गया। अब ये जो है ना शेष बचा कितना है, ये आपको निकल जाएगा बचा। ठीक है, तो ये आपका 11 दूने 22 का 2, हासिल का 2, 11 दूने 22 और 2 24, 242 जो है ना क्या हो गया? बेच दिया गया, है ना, इसको क्या कर दिया गया? बेचा गया। ठीक है, बेचा, तो बेचा 242 बेच दिया। अब शेष कितना है, बचा कितना है? शेष लास्ट में निकालते हैं, इसमें से बचा कितना है? तो अपने पास टोटल कितना था? 352, 352 था, बेचा कितने, कितना बेचा जी? 242, माइनस करिए 0, 5 में 4 गया 1, और ये 1, आपके पास जो शेष अभी है 110 आम बचा है, 110 आम, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, 400 का 3/25 खराब हो गया, 48 खराब हो गया, शेष आमों का 11/16, 11/16 का 11/16, शेष कितना था? 352, इसमें से कितना बेच दिया? बचा था उसमें से बेच दिया, बेचा कितने? तो 242, उसके बाद 242 को बेच दिया, 352 में था आम, उसमें बेचा, तो 110 आम आपके पास बचा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर?
ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पर मेरे पास 11 टाइप था, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी अगला पीडीएफ में क्या है उसको देखेंगे, फिर हम इसके बाद अगला वीडियो आपके पास रखेंगे अगला ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो ये 11 नंबर टाइप तक हमने किया है। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।